Welcome to online classes in Arihant College. Today we will discuss about consignment. कंसाइनमेंट की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो ये यूनिट जो है वो 4th है। कंसाइनमेंट आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। कंसाइनमेंट में अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है वो इंदौर में है, ए जो है वो इंदौर में है और मिस्टर बी जो है वो रतलाम में रहता है। जैसे ब्रांच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है, तो ए की कोई यहाँ पर ब्रांच नहीं है, वो हेड ऑफिस नहीं है, पर ए ने क्या करा है, बी को कुछ माल जो है वो सप्लाई करा है फॉर सेल करने के लिए सप्लाई करा है या सेंड करा है। तो यहाँ पे दो पार्टी हो गई आपकी। ए जो है वह माल जो है वो क्या कर रहा है, ए सेंड गुड्स टू बी, ए ने बी को माल भेजा है और बी ने उस माल को कस्टमर को मतलब सी को क्या करा है, बेचा है। अब सी से जो पैसा आएगा बी के पास वो वापस किसके पास जाएगा, वो ए के पास जाएगा। और ये मैंने लिखा है यहाँ पे रिमिटेंस। रिमिटेंस का मतलब होता है बी ने जो पैसा है वो ए को क्या करा है, भेजा है। अब इस काम के बदले में उसको बी को क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। तो ए क्या करेगा, उसको कमीशन देगा। पर अब ए कमीशन देगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप मुझे पहले पूरा पैसा आप भेजिए उसमें से फिर मैं आपको कमीशन दूंगा। तो क्या होगा, जो सी से पैसा जो बी के पास आया है तो बी उसमें से अपना कमीशन, अपने एक्सपेंसेस और अगर मान लीजिए बी ने पहले ए को कुछ एडवांस अगर भेज रखा है तो वो पैसा क्या कर लेगा, कट करके किसको भेजेगा, वापस ए को भेजेगा। अब ये जो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है, ए ने बी को जो माल भेजा है और बी ने जो बेचा है और उसके बदले में जो उसको कमीशन मिला है, तो ये जो प्रोसेसिंग हुई है या ये जो काम ए ने बी को जो असाइन कर रखा था उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंसाइनमेंट कहेंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो ए को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, प्रधान, और बी जो है वो क्या है, एजेंट है। अब इसको अगर हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर बात करें तो यहां पर क्या हो गया, ये कंसाइनर हो गया और ये क्या हो गया, कंसाइनी हो गया। मतलब कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को माल भेजेगा, कंसाइनी जो है वो कंसाइनर के बिहाफ पे सब किसको माल बेचेगा, कस्टमर को, डेटर्स को माल बेचेगा। उससे जो पैसा आएगा उसमें से वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो कम करने के बाद, कमीशन काटने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो किसको भेज देगा, ए को भेज देगा। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस बनी है, ये पूरा एक जो सीक्वेंस जो चली है, इसको हम क्या कहेंगे, कंसाइनमेंट कहेंगे। अब कमीशन जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, टाइप्स ऑफ कमीशन। कमीशन अगर हम जनरल बात करें तो बुक्स में आप लोगों को यहाँ पे 3 टाइप का दे रखा है, पर आप उसमें एक और ऐड कर लीजिए। एक कमीशन जो होता है वो क्या होता है, कमीशन ऑन सेल्स। ये क्या है, सिंपल कमीशन है कि ए ने बी को माल भेजा, सेंड करा, भेजा, बी ने क्या करा, सी को माल बेचा, सेल करा। अब जो भी आपने माल सेल करा है उस पर आपको 5%, 2% कमीशन मिल जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल कमीशन हो गया। अब अगर हम बात करें डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, मतलब डेल क्रेडिट कमीशन जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, उधार बिक्री पे दिया जाता है, ऑन क्रेडिट सेल्स पे दिया जाता है। ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, अब इसके लिए मैं पूरा एक बात आपको बताता हूं। मान लीजिए ए ने एक प्रोडक्ट जो है वो उसको 100 रुपए का पड़ा। अब उसमें क्या करा, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब जानबूझकर उसने उसमें 20% क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है उसमें 20% जो है वो क्या हो गया है, प्रॉफिट ऐड कर दिया है। तो ये कौन सी कहलाई जाएगी, आईपी। आईपी मतलब इनवाइस प्राइस। अब इनवाइस प्राइस पे इसने किसको भेजा, बी को भेजा। अब बी को क्या लगा कि ये मुझे कितने में बड़ा होगा, 120 में।
अब 120 से अगर आप ज़्यादा में माल बेचते हो तो उसने मान लीजिए कि 140 में बेच दिया, कितने में बेचा? 140 में। तो ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है? जब इनवाइस प्राइस से ज़्यादा में जब आप माल बेचते हैं तो वो ओवर राइडिंग कमीशन कहलाता है। तो ये जो कमीशन मिलेगा ये किस पे मिलेगा? डिफरेंस बिटवीन इनवाइस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, उस पे मिलेगा। मतलब जो 20 रुपीज़ है उसका जो परसेंटेज फिक्स होगा उस पे हम आपको क्या करेंगे? कमीशन देंगे। इसको क्या बोलेंगे? ओवर राइडिंग कमीशन। एक कमीशन और ऐड कर दीजिए, कमीशन ऑन इनवाइस प्राइस। देखिए ए ने जब माल बी को भेजा है उसमें ऑलरेडी वो प्रॉफिट ऐड करके भेज दिया है, तो ए ने बी को क्या बोला कि कम से कम इतने में तो तू सेल कर ही देना। तो उसने क्या बोला? अगर तू इतने पे भी सेल करेगा तो भी तेरे को कमीशन मिलेगा। मतलब 120 में भी उसने माल बेचा और कुछ माल उसने क्या करा? 140 में माल बेचा, तो 120 पे भी कमीशन मिलेगा और मोर देन इनवाइस प्राइस टू सेलिंग प्राइस, मतलब 120 माइनस 140, मतलब 20 रुपीज़ पे भी उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो वो क्या कहलाएगा? कमीशन ऑन इनवाइस प्राइस। तो ये 4 प्रकार के आपके कमीशन हो गए। एक सिंपल कमीशन हो गया ऑन सेलिंग प्राइस, डेल क्रेडिट कमीशन हो गया ऑन क्रेडिट सेल, और ओवर राइडिंग कमीशन मीन्स कमीशन ऑन इनवाइस प्राइस, मोर देन इनवाइस प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस। तो वो जो अमाउंट दे रखा है उस पर अपने को कमीशन वहाँ पे मिलता है। अब कुछ हम लोग बात करते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। कंसाइनर कौन है? कंसाइनी कौन है? तो कंसाइनर वह व्यक्ति है जो कंसाइनी को माल क्या करता है? सेंड करता है, गुड्स सप्लाई करता है। और यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ब्रांच अकाउंट में क्या लिखते थे? गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। यहाँ क्या लिखेंगे? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। इसको हम प्रिंसिपल भी कहेंगे। कंसाइनी मतलब क्या हो गया? एजेंट, जो माल को क्या करेगा? सेल आउट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ठीक है, तो उसको एजेंट भी कहेंगे। अकाउंट सेल, अकाउंट सेल का मतलब क्या होता है? देखिए डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। सेल में क्या होता है? टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ए ने बी को माल बेचा, बेच दिया, खत्म, तो टाइटल पहले किसके पास था? ए के पास। अब ऑनरशिप किसके पास हो गई? टाइटल चेंज होने के कारण बी के पास हो गई, तो वो सेल कहलाएगा। पर कंसाइनमेंट में क्या होगा? ए ने जब बी को माल भेजा है तो वहाँ पे टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। हमने क्या करा? उस प्रोडक्ट को बी को दिया और बी ने उसको क्या करा? सी को करा। तो वो कंसाइनमेंट में वहाँ पे अपने को वहाँ पे बता रखा है। अगर मान लीजिए मैंने माल बेचा और बेचने के बाद अगर कुछ नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो वह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो परचेजर है, जो खरीदार है, उसकी है। अब यहाँ पर क्या हुआ? कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा और बीच में अगर लॉस हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंसाइनर की होती है। कंसाइनी को, एजेंट को तो केवल कमीशन मिलता है, पर प्रॉफिट लॉस जो मिलता है, होता है, वो किसको मिलता है? कंसाइनर को मिलता है। तो ये अकाउंट सेल का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया। लॉस कितने प्रकार के होते हैं? लॉस 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल लॉस जो नेचुरल कॉजेस से होते हैं, तेल का उड़ जाना, ठीक है, कुछ जैसे मान लीजिए चूरी, जैसे मान लीजिए कोयला जा रहा है तो वो नीचे गिर गई, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नेचुरल कॉजेस से होते हैं, जो प्राकृतिक कारणों से होती है। ठीक है, सूख जाना, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि मान लीजिए कि एक क्या हुआ, लोहे का जो आपके सलिए जो हैं वो टैंकर जो है वह पूरा ऐसा होता है, तोल ऐसा होता है कि वो पूरा टैंकर ऐसा कैसा आके खड़ा हो जाता है और उस पर मान लीजिए ट्रक में सलिए रखे हुए हैं, तो वो ओपन स्पेस में था तो उस समय पानी गिर रहा था, तो सलिए का जब उसको तोला गया, उसका मेज़रमेंट लिया गया, तो वो चूँकि गीले होने के कारण वो क्या हो जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है। और मान लीजिए रतलाम से इंदौर या इंदौर से रतलाम आया, तब तक जब वो पहुंचा तब तक सलिए जो है वो क्या हो चुके थे, सूख चुके थे, तो उसका वेट जो है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, नेचुरल कॉजेज़ हैं। तो ये नॉर्मल लॉस में आएगा और नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन नहीं होता है।
नॉर्मल लॉस के केस में स्टॉक विथ एजेंट हम कैलकुलेट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जो है वो एक्सीडेंट है, मान लीजिए लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है, तो वो जो है वो एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा, आएगा। अब लास्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या दे रखा है, स्टॉक विथ एजेंट। स्टॉक विथ एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने मतलब कंसाइनर ने 50 बॉक्सेस क्रॉकरी के, मान लीजिए 50 बॉक्सेस क्रॉकरी के ए ने क्या करें, बी को भेजे हैं, उसमें से उसने 30 बॉक्स जो है वो सेल कर दी, तो अब उसके पास रिमेनिंग कितना है, 20 बॉक्स। तो 20 बॉक्स जो है वो क्या कहलाएगा, स्टॉक विथ एजेंट कहलाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, अनसोल्ड गुड्स कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंसाइनमेंट की थ्योरी पे बेस्ड था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो लेज़र है और जर्नल एंट्री है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।